हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सोल्व करेंगे बेटा हम क्लास 12th मैथ चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आपके लिए। देखते हैं बेटा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट अफ सच दैट R2 - 5 से इन्फिनिटी दिया हुआ बेटा। फंक्शन है एफ R डोमेन रेंज -5 to infinity be defined as fx is equal to 9x square plus 6x minus 5 where R positive is the set of all non-negative real numbers then f is। आपको बताना है बेटा ये फंक्शन 1 है, ऑन2 है, बाइजेक्टिव है या नाइदर 1 नोर ऑन2 है। अब फंक्शन देखिए किस टाइप का है आपका। 9x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 है बेटा। fx एक फंक्शन है आपके पास 9x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5। ये आपको प्रूव करना है बेटा ये 1 है, ऑन2 है या बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपसे 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है बेटा। तो प्रॉपर मेथड देखो हमारा क्या होगा इसको सोल्व करने का। हम लेट कर लेंगे कोई भी 2 एलिमेंट x1 और x2 जो कहाँ से लेते हैं, डोमेन में से लेते हैं बेटा। तो इसकी डोमेन है आपके पास रियल नंबर। अब देखो fx1 निकालूंगी मैं यहाँ से, x की जगह x1 पुट कर देंगे बेटा हम। फिर मैं निकालूंगी fx2, जहाँ भी x है वहाँ पे आपको x2 रख देना है बेटा, प्लस 6x2 प्लस 5। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे बेटा। नाउ fx1 इज इक्वल टू fx2, तो इक्वल पुट करोगे तो क्या आ गया 9x1 स्क्वेयर प्लस 6x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 9x1 स्क्वेयर, सॉरी x2 आएगा बेटा यहाँ पे, प्लस 6x2 प्लस 5। अब देखो 5 से 5 को कैंसिल कर सकते हैं बेटा हम बोथ साइड से। फिर देखो क्या आया यहाँ से 9x1 स्क्वेयर प्लस 6x1, इसको इधर ले आई मैं, माइनस का हो गया इधर आके, ये भी माइनस का हो गया बेटा, इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 9, क्या बचेगा अंदर x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर। इन दोनों में से 6 कॉमन ले लिया बेटा हमने, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इसके मैं फैक्टर बना सकती हूँ a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो उस फॉर्मूले से क्या आ गया बेटा x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 प्लस 6 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है x1 माइनस x2, अंदर क्या बचेगा बेटा 9 और ये वाली टर्म 9 की मैंने वापस मल्टीप्लाई कर दी, 9x1 प्लस 9x2, यहाँ पे बचा प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी ये 2 फैक्टर बन गए बेटा। इसको 0 से कंपेयर करोगे तो क्या आया x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया बेटा x1 इज इक्वल टू x2। क्या ये 0 की इक्वल पॉसिबल है? अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू 0 भी यहाँ पुट करती हूँ तो ये 0 की इक्वल रिजल्ट नहीं देगा, मतलब इस कंडीशन को नॉट इक्वल टू 0 लिखो फिर आप। तो x1 इज इक्वल टू x2 क्या कहता है, डिफरेंट एलिमेंट है वे डिफरेंट इमेज, सो फंक्शन इज 1 ऑन2 चेक करने के लिए क्या करते हैं बेटा हम, जो हमारा फंक्शन होता है fx उसको y की इक्वल लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या था 9x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू y। x की वैल्यू निकालनी है बेटा। अब हम यहाँ आपको x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा बेटा। कंप्लीट होल स्क्वायर देखो कैसे बनाएंगे। कंप्लीट होल स्क्वायर मेथड क्या है आपका, जो x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, हाफ का स्क्वायर है सब्ट्रैक्ट। तो 6 का हाफ क्या आएगा बेटा, 6 का हाफ हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर 9 ऐड कर दो, 9 है सब्ट्रैक्ट, और ये 5 पहले से है यहाँ पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया बेटा 3x प्लस, सॉरी ये कंसेप्ट हमने गलत कर दिया बेटा यहाँ पे। हाफ का स्क्वायर हाफ का स्क्वायर ऐड करने के लिए पहले 9 का सॉरी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था आपका। ठीक है, इसको 1 नहीं किया हमने। तो क्या करो, हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं इसको। देखो 5 को तोड़ लेंगे बेटा हम। 5 को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 6 के अंदर, ठीक है, इक्वल टू y। अब ये देखो होल स्क्वायर बन जाएगा। ये 3x का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करूँगी ना मैं यहाँ पे, तो 6x आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमने 5 को तोड़ दिया 1 माइनस 6 में।
ये होल स्क्वायर हो गया बेटा, -6 इक्वल टू वाई, 6 को उधर ले जाएंगे बेटा, 3x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 6, फिर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, फिर इस 1 को उधर ले जाएंगे, यानी आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, 3x इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1, फिर 3 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी कोडोमेन से बिलोंग करनी चाहिए, तो हमारी कोडोमेन क्या थी यहाँ पे -5 से इन्फिनिटी, तो ये इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन है कहेंगे बेटा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये आपकी, ठीक है, तो ये 1 ऑन टू ही होता है हमेशा, ठीक है, बाइजेक्टिव पे टिक कर देंगे बेटा हम। और अगर 3 नंबर का आता है तो आपको पूरा ऐसे प्रॉपर मेथड से सोल्व करना है ये। नेक्स्ट देखो, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ इज, इसने कहा क्या सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। अब देखो अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट कर देती हूँ तो 1/0 क्या हो जाता है बेटा, नॉट डिफाइन हो जाता है, तो ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है नहीं है, क्योंकि 0 के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है, तो हमें नॉट डिफाइन पर टिक कर देंगे बेटा, यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। Let f such that b the function f x is equal to x square minus 4x plus 5, then range of f is, सिर्फ रेंज पूछी है बेटा इसने, फंक्शन क्या है हमारा x square minus 4x plus 5, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5, ये बेटा ये कह रहे हैं इस फंक्शन की रेंज बतानी है आपको। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऑन टू वाला प्रोसीजर किया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, इस फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेंगे बेटा, इज इक्वल टू y। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखो 5 को हम कैसे तोड़ेंगे, कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाए आपके पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, यहाँ अपना सकते हो वो प्रोसीजर वो मेथड आप, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है बेटा, तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कर दिया मैंने, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया, कितना हो गया 2, 2 का स्क्वेयर 4, 4 ऐड कर दिया, 4a सब्ट्रैक्ट प्लस 5 है इक्वल टू y। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया बेटा, x माइनस 2 का होल स्क्वेयर हो गया, और इसको सोल्व करोगे तो -4 + 5 प्लस का 1 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल देंगे बेटा, x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे बेटा अंडर दी रूट y माइनस 1, फिर 2 को उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू आ गई रूट y माइनस 1 प्लस 2। अब यहाँ से हमें रेंज पता चलेगी, y की क्या क्या वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई कर रही है भाई, आपकी रेंज है। अब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए बेटा, नहीं तो रियल नंबर नहीं होगा, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ, 1 पुट किया तो यहाँ पे रिजल्ट 0 हो गया, 0 + 2, 2, 3, 4 जितने भी पुट करेंगे सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं कर रहे, 0 भी नहीं कर रहा, माइनस वाले भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे रेंज जो है आपकी वो क्या बनेगी बेटा, 1 से लेके इन्फिनिटी। 1 को यहाँ ले सकते हैं, तो मैंने कौन सा इंटरवल लगा दिया, क्लोज इंटरवल। इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल रहता है बेटा, तो ऐसा ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, 1 to इन्फिनिटी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है बेटा, लेट ए है 1, 2, 3 अप टू 1 तक, बी है ए बी, देन नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस पूछा है बेटा इसने, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन से कितने होंगे आपके पास। ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 2 ही एलिमेंट हैं बेटा। तो सर्जेक्टिव फंक्शन होने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं हम। किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट होते हैं बेटा, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे होते हैं, 2 की पावर n हो जाते हैं इसमें। अब इसने एक साइड तो आपको दे दिए 1, 2 अप टू n एलिमेंट, एक साइड दे दिए a और b एलिमेंट। अब अगर मैं 1 का रिलेशन a से बनाती हूँ तो b बच जाता है, तो ये 1, 1 फंक्शन नहीं होगा अगर b रह गया, तो b से रिलेट करती हूँ तो मैं a रह जाता है, a रह गया तो इसको हम 1, 2 फंक्शन नहीं कहेंगे फिर। और अगर 1 को दोनों से रिलेट कर देती हूँ एक ही एलिमेंट को, तो ये फंक्शन ही नहीं बनता है। तो इसलिए इसने क्या किया, ये जो 2 एलिमेंट यहाँ पे माइनस कर रखे हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट को माइनस कर दिया, 2 की पावर n माइनस 2 आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 अप टू a b विच आर 1, 1 इज। 1, 1 फंक्शन कितने बनेंगे यहाँ पे। अब इस सेट के अंदर देखो कितने एलिमेंट हैं बेटा, 5 हैं। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं।
अगर p की वैल्यू बड़ी है क्या उसे, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 1 फंक्शन क्या हो जाएंगे, वहाँ पे आपके 0 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेट a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू लाई कर रही है -4 से 4 तक बेटा, एंड x नॉट इक्वल टू 0 ऑफ if f such that a to r is defined by fx is equal to mod x upon x, then range of f की रेंज बतानी है बेटा आपको। फंक्शन क्या दे रखा है, mod x अपॉन x, mod x अपॉन x। अब यहाँ पे हम मॉडुलस को हटाएंगे बेटा। अगर मैं x की वैल्यू लेस देन 1 लेती हूँ तो मॉडुलस कैसे सोल्व होगा, माइनस का x, नीचे x है, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया -1। अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं 0 लेना है बेटा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 लेती हूँ तो हमारी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। x अपॉन x ने क्या रिजल्ट दिया, 1, यानी x की वैल्यू लेस देन 0 है तो -1, ग्रेटर देन 0 है तो +1। तो यहाँ पे दो ही वैल्यू आ रही है, -1 और 1, तो यही इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी बेटा। 0 आपको नहीं लेना है इसमें, क्योंकि इसने क्या रखा है, x नॉट इक्वल टू 0, तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दो ही फंक्शन लेने हैं बेटा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑल दी 1 1 फंक्शंस फ्रॉम a इज इक्वल टू 1 2 3 टू इटसेल्फ। 1 2 3 तीन एलिमेंट है, इसका खुद के साथ ही फंक्शन बनाने हैं आपको। 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे, तो इटसेल्फ के साथ फंक्शन चेक करना है बेटा। और किस टाइप के फंक्शन है, 1 1। तो क्या करोगे, जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हैं उसका क्या कर देना है आपको, फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है बेटा, 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, 3 × 2 × 1, यानी एक एक एलिमेंट कम करते जाओ 1 तक, 2 3 जा 6, 6 से 1 1 फंक्शन बढ़ जाएंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है लेट f such that r to r be defined by fx is equal to 2x, x ग्रेटर देन 3 है तो 2x है। अगर x 1 से 3 के बीच में है और अगर 3 के इक्वल भी है तब x स्क्वायर, और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो आपको 3x ये वाला फंक्शन लेना है बेटा। तो यहाँ से वैल्यू किस किस की पूछी है इसने, f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 4। तो f ऑफ -1 है यहाँ पे, तो -1 इस पॉइंट पे वैल्यू निकालने के लिए आप कौन सा फंक्शन लोगे, -1 इन दोनों तीनों में से देखो किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बेटा। तो मैंने यहाँ पे x की जगह क्या रख दिया, -1, तो रिजल्ट क्या आया, -3, यानी f ऑफ -1 की जो वैल्यू है बेटा वो क्या हो गई आपके पास है, -3 हो गई, प्लस फिर है f ऑफ 2। f ऑफ 2 कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे आ रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। तो ये f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई आपकी 4। f ऑफ 4 कहाँ पुट होगा, ग्रेटर देन 3 वाले फंक्शन में, यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 2 जा 8। तो ये हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली बेटा और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आया, 9 आ जाएगा बेटा इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन थे बेटा। कुछ एक एसिलेशन रीजन भी है इसमें, उसको भी देख लो इसके साथ ही। ये एक ग्राफ दे रखा है बेटा इसने, और एसिलेशन में क्या कहा, इन दी एडजॉइनिंग फिगर दी ग्राफ ऑफ दी फंक्शन रिप्रेजेंट, ये कह रहा है क्या ये फंक्शन 1 1 है। अब देखो x1 x2 x3 तीनों कहाँ लाई कर रहे हैं बेटा, x एक्सिस के ऊपर। अब x एक्सिस के ऊपर y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0, यानी यहाँ भी y की वैल्यू 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तीनों पॉइंटों के ऊपर सेम रिजल्ट आ रहा है, तो हम इसको 1 1 फंक्शन नहीं कहेंगे, हमारा एसिलेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया बेटा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन होता है, हमें रीजन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एसिलेशन इज ए फॉल्स। ठीक है, एक ये केस स्टडी है बेटा यहाँ पे, इसको आप इजीली खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये इसको अपने आप सोल्व करके देखना बेटा। ठीक है, कुछ भी डाउट आता है नहीं सोल्व होती है तो कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू।